हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इसके बारे में आपको जानना अगर है सही तरीका क्या है जानने का, क्योंकि मैं रोज यही बात आपको बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर मैं इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा देख रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं दिल में दुख होता है कि क्यों ज्योतिष विद्या को लोग बदनाम किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा फालतू का लिख रहे हैं कि तुम करोड़पति बनने वाले हो और 4 दिन बाद प्रधानमंत्री बनने वाले हो और 2 दिन बाद फिर से भिखारी बनने वाले हो। इस प्रकार की चीज़ों पर मैं बिल्कुल भी आप ध्यान मत दो। आपके सामने सही कंटेंट दे रहा हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर राशिफल बनाया कैसे जाता है, मासिक राशिफल, ताकि अगली बार अगर मैंने बाई चांस किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं भी किया, आपको मासिक राशिफल नहीं बताया, विलंब हो गया, तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ना पड़े, किसी का चैनल खोल करके देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद निकाल करके देख सकते हो। सबसे पहले मासिक राशिफल ये आप जान लो कि सूर्य का जो गोचर होता है उसके आधार पर में बनाया जाता है। इस महीने में यानी कि आप 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये जो कन्या राशि और तुला राशि और आपके किस भाव में रहेंगे इसका क्या परिणाम है, वही राशिफल होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। देख लो, ये तो हमारा राशिफल जो है सो अक्टूबर महीने का है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो 17 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का बता रहा हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर महीना को कवर करने में इधर 17 सितंबर से कवर हो जाएगा, उधर 17 नवंबर तक चला जाएगा। तो बड़ा गौर से सुनना देखना। तीसरे भाव में यानी कि 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 17 से इसका राशिफल शुरू हो जाएगा, अथवा 16 से ही कह लो, कोई बात नहीं है। तो इस भाव में यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली है और कर्क राशि की ही ये कुंडली है। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ वो कर्क राशिफल अक्टूबर 2021 का बता रहा हूँ, लेकिन 17 सितंबर से ले रहा हूँ और 17 सितंबर से 17 नवंबर तक है, बार बार कह रहा हूँ। तो तीसरे भाव में सूर्यदेव 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेंगे। अब तीसरे भाव में सूर्य के इस भाव में बैठने का मतलब है कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम की प्राप्ति, यानी कि इस समय में कर्क राशि के लोग खूब मेहनत करेंगे, बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, उनके बाहों में भुजा में बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, और जहां पर में यूटिलाइज करना है एनर्जी को वहां पर में निश्चित रूप से यूटिलाइज करेंगे और उसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहन का भी होता है, तो छोटे भाई बहन के साथ भी संबंध इस 1 महीने यानी कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक खूब बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि छोटे भाई बहन को भी, अगर आपके पास कोई छोटा भाई बहन है तो उसके भी बेनिफिट के योग बन रहे हैं, फायदे के योग बन रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है मित्रों वो महत्वाकांक्षा का भी होता है, यानी कि आपके इच्छा की, यार ये हो गया तो ये भी हो जाता तो मज़ा आ जाता, अच्छा ये मिल गया थोड़ा सा ये भी हो जाता तो मज़ा आ जाता, यानी कि इच्छा बढ़ती चली जाती है, महत्वाकांक्षाएं जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। तो आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं इस महीने में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में पूरी होने वाली है। इस समय में सिर्फ आपको अपने सिग्नेचर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका सिग्नेचर कहीं गलत ना हो जाए। वैसे इस महीने में आप अपने सिग्नेचर से भी पैसे कमाने वाले हो। आपको बता दूं कि इस समय में आपको अगर गले से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी थी, जैसे खांसी, दम्मा, सर्दी, जुकाम, इस प्रकार से संबंधित कुछ भी यहाँ से संबंधित परेशानी था, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगी, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा और आप बहुत बढ़िया गुड एंड वेल फील करेंगे। तीसरा भाव जो है मित्रों वो और भी किस चीज़ का है, तो पेट में जो मांसपेशियां होती हैं उसका भी है। तो मांसपेशी भी अभी आपके पेट का काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। इस समय में कुछ अचल संपदा की भी प्राप्ति होने का योग आपका बन रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो,
अचल संपदा मतलब जो कि चलने वाला नहीं है, जैसे कि जमीन, वो चल करके यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, मकान चल करके यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। तो अचल संपत्ति का भी योग बन रहा है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, अपना पराक्रम आप बढ़िया दिखाओगे, आपका तेज बहुत बढ़िया दिखेगा, आपके चेहरे पर में वो लाली दिखेगी, वो पराक्रम दिखेगी, जिसको देख करके एक बार में लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। और अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उस काम में आपकी मदद करेंगे। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधा कहाँ पड़ रही है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पर में, यानी कि बहुत बढ़िया है। भाग्य के घर पर में दृष्टि, यानी कि भाग्य का सपोर्ट। बहुत सारा काम इस 1 महीने में 30 दिन के अंदर में आपका भाग्य भरोसे ही निकल जाएगा। बहुत सारा काम भाग्य भरोसे निकल जाएगा। पिता से बढ़िया सुख की प्राप्ति होगी, पिता से बढ़िया लाभ का योग है। आपके पिता का भी काम धंधा जो है सो इस समय में बढ़िया चल सकता है, उनका भी योग बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, धर्म कर्म में बढ़िया आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। तीर्थ व्रत करने का भी योग है, अगर आपका कहीं तीर्थ में जाने की इच्छा है तो वहाँ भी आप जा सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब ये बात हो गई मित्रों कब की, तो ये बात हो गई आपकी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की। लेकिन मैं तो ये राशिफल आपको बता रहा हूँ अक्टूबर महीने की, तो अभी तो 15-16 दिन अभी बचा ही हुआ है। तो मैं आपको अब बताता हूं कि 18 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक फिर 1 महीने के लिए सूर्यदेव यहां से क्रॉस करेंगे और चले आएंगे आपके चौथे भाव में, जो समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में विभिन्न प्रकार के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना, गोचर में आना तुला राशि में अच्छा नहीं है। क्योंकि तुला राशि में सूर्य का आना यानी कि तुला राशि में सूर्य का नीच हो जाना, और सूर्य जब नीच के हो गए तो ये समझने की बात है कि वो नीच परिणाम ही देंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो जिसके कारण से ये आपके माता का भाव है, तो आपके माता का तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू आपके माता को 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में आ सकती है। ये जमीन का भी घर है, तो जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो वहां से बैक हो जाना है पहले ही, क्योंकि आपको जानकारी है इस बात की कि जमीन का विवाद हो सकता है। मकान के सुख का योग कम बन रहा है अभी आपका, हो सकता है अपने मकान को छोड़ करके आपको दूसरे जगह जाना पड़े, किसी और के मकान में जाना पड़े, किसी और के यहाँ जाना पड़े, उसका भी योग बन रहा है। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त, यानी कि ये गाड़ी का भी घर है, वाहन का भी घर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक ट्रैक्टर जो भी आप चलाते हो, उसको चलाते वक्त आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक एक्सीडेंट का भी योग बन रहा है, यानी कि आपको गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी से हानि होने का योग है, चोट वगैरह लग सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। चौथा भाव जो है मित्रों और किस चीज़ का है आपको बता दूं कि ये और जो है सो आपके हृदय का भी है। ये चौथा भाग, हो सकता है कोई ऐसी बात बोल दे जिसके कारण से आपके दिल पे चोट लग जाए, हो सकता है कोई आपके दिल के बहुत करीब हो और वो आपके दिल पर में सीधा वार कर दे, आपको बहुत तकलीफ हो। ये फेफड़े का भी घर है, श्वसन अंग का भी घर है, तो इससे संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना जो है जो करना पड़ सकता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, जो कि कर्म का घर है। इसके कारण से आपके काम धंधा में गिरावट आ सकता है, आपका काम धंधा बढ़िया जो है नहीं चल पाएगा 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, कोशिश करोगे काम करने का, बढ़िया से बढ़िया कोशिश करोगे, लेकिन सूर्य क्योंकि नीच का हो गया और नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, जिसके कारण से आपका काम अच्छा नहीं चल पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ इतना, फिर भी क्यों नहीं मेरा काम हो रहा है। वही है भाग्य, वही है लक, वही है ग्रह। आपके सब कुछ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। बिजनेस का बात करूं तो बिजनेस भी आपका, व्यापार भी बढ़िया नहीं चलेगा। हो सकता है आपके से कोई अपर अधिकारी जो सीनियर लेवल के लोग हों, उनके साथ आपका रिलेशन खराब हो जाए और उनसे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लड़ाई झगड़ा, कुछ टेंशन हो जाए, कुछ विवाद हो जाए, तो संभल के रहने की आवश्यकता है।
इस समय में आपके गुण जो हैं सो अवगुण में बदल सकते हैं, स्वभाव आपका भी खराब हो सकता है, लक्ष्य प्राप्ति के क्षेत्र में बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं। तो ये सब दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में। अब हम थोड़ा सा और डीपली चर्चा करते हैं, एक बार रिपीट करवा देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में क्या क्या हो सकता है, और फिर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में एक बार मैं आपको डीपली बता देता हूं। मित्रों, तीसरे भाव में सूर्य का गोचर खूब बढ़िया होता है, आपको रोग से मुक्ति देगा, सुख चैन और शुभ फल की प्राप्ति होगी, सज्जन और उच्चाधिकारी से मेल मिलाप होगा, पुत्र और मित्र से धन लाभ तथा सम्मान के प्राप्ति का योग बन रहा है, शत्रु सरलता से परास्त हो जाएंगे, हार मान लेंगे, आपको धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और इस अवधि में आपको कोई बढ़िया पद भी मिल सकता है, और सबसे अच्छा आप व्यवहार करेंगे और कार्य में सफलता का योग बन रहा है। कब से कब तक? तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में, जहां पर में सूर्य तुला राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ गए। इसका परिणाम अच्छा नहीं है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक खूब बढ़िया रहा, लेकिन 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का समय खराब है। अब क्या क्या खराब हो सकता है वो हमने एक बार आपको बता दिया, अब थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इस समय में मानसिक परेशानी, शारीरिक व्यथा, घरेलू झगड़ा, सुख में कमी, जमीन जायदाद संबंधी विवाद, मकान संबंधी विवाद, यात्रा में असुविधा, कहीं जाओगे वहाँ पर परेशानी हो सकती है, लोग आपको परेशान करेंगे, पत्नी के सुख में परेशानी आ सकती है, पत्नी से टेंशन विवाद हो सकता है, और मान सम्मान में भी कमी का योग बन रहा है। तो ये आपकी कहानी थी 17 सितंबर से 17 नवंबर तक की। अब उपाय क्या करना है बता देता हूँ। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब बहुत बढ़िया ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद उपाय करने की आवश्यकता है, सूर्य के मंत्र का जाप करना है। सूर्य नीच के हो चुके हैं, इसलिए उनको पूजा करके मनाना है। तो मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है दैनिक रूप से 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य को जल देना है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तुला राशि में है तो ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है, शुक्रदेव को भी प्रणाम करना है ताकि वो आपकी समस्या का निदान करें। दोनों का एक एक माला लगा लोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में जो भी कर्क राशि के लोग माणिक के नाम का रत्न पहन रखे हैं उनको उतार देना चाहिए। अगर वो उतार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 1 महीने के लिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो यही थी मेरी वीडियो आज की, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कर्क राशि वालों का राशि फल 17 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करने के बाद 0 खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अब आप लोगों तक में जितने सही लोगों तक पहुंचा सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए बढ़िया रहेगा। उनको सही जानकारी मिलेगी, उनको कोई फेक जानकारी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके भी बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।